तो गुरुजी, जैसे अभी हम स्ट्रेस और सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की, तो आजकल रिलेशनशिप की बात करूं मैं अगर, तो डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अभी और अभी क्या बढ़े हैं। अभी आप देखिए, एक दो कंट्री है जहाँ 94% डाइवोर्स हो रही है। हाँ, मतलब इंडिया से बाहर तो और भी ज़्यादा हैं ये। तो आप यंगस्टर्स को या जो न्यूली मैरिड है उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कि ये कम हो डाइवोर्स? नहीं, हम तो दूसरे पक्ष में हैं। अगर रिलेशनशिप हेवी है तो डाइवोर्स हो जाना चाहिए। ज़बरदस्ती साथ जीना तो और कठिन है। प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, आकर्षण हो तो साथ रहें। जब एक दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त हो गया तो साथ रहना तो बड़ा बोझ हो जाता है। तो हम तो इस पक्ष में हैं कि बोझ मत ढो। अगर तुम इंजॉय कर रहे हो, साथ रहो, और नहीं अगर साथ रह सकते हो तो प्रेम पूर्वक अलग हो जाओ। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रेम पूर्वक। डाइवोर्स अभी इसमें गोवा में किसकी पहले वो थी, पुर्तगाल में पोर्टुगल। 94% डाइवोर्स हो रही है। पुर्तगाल में 94%। रूस में 60% हो रही है। अमेरिका में भी 55% हो रही है। तो हिंदुस्तान में तो अभी कम ही है, बहुत ही कम। कम है। लेकिन हम लोग वही करेंगे जो आज अमेरिका कर रहा है, जो यूरोप कर रहा है, उसको हम कल करेंगे, है ना। वही कल्चर पे हम आगे तो बढ़ रहे करेंगे। हैं। तो डाइवोर्स का रेट आप रोकने से नहीं रुकने वाला है, मैं जानता हूँ। घर घर में डाइवोर्स अगले आपके जो बच्चे होंगे, जो देखिएगा, उनके उन लोगों के जनरेशन में डाइवोर्स तो सर्दी खांसी जैसी हो जाएगी। नेपाल जैसे एकदम गरीब देश में, और जो बहुत ग्रामीण देश है, वहाँ 20% डाइवोर्स हो रहा है। एवरी फिफ्थ मैरिज टूट रही है डाइवोर्स में। अमेरिका में आधी मैरिज टूट रही है। हाँ, रूस में 60% मैरिज टूट रही है। तो ये तो अभी जो जीवन स्टाइल है, इसमें आप डाइवोर्स को रोक नहीं सकते। तो इसका रीज़न क्या है? ईगो है? क्या है मतलब? एंगर इशू। बहुत बहुत सारी एंगर चीज़ें इशू हो हैं। गए। एक तो इसके पीछे लेट मैरिज भी है। पहले आप सोचिए, आपके ग्रैंडफादर या मेरे ग्रैंडफादर की शादी कब होती थी? 18 जैसे सेक्सुअली मैच्योर होते थे, है ना। लड़की को मेंस्ट्रुएशन हुआ था, ऐसे लोग कहते थे कि हमारी दादी उदी की शादी तभी हुई थी जब मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो कहते थे कि शादी कर दो, है ना। लड़का 18 साल का हुआ तो उसकी शादी कर दो। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी होते होते शादी हो जाती थी। तो क्या होता था, एक फ्रेंडशिप डेवलप होता था, है ना। तो उस समय यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लोग दूसरी लड़की या दूसरे लड़के को देखते भी नहीं थे। तो एक फ्रेंडशिप डेवलप होता था, इंटीमेसी डेवलप होती थी, तो लोग साथ साथ जी लेते थे। आज शादी का उम्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब लोग को मास्टर डिग्री चाहिए, या जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको मास्टर एमडी करने में तो 30 साल लग जाता लोगों को है। पहले सेटल कहते हैं, मैं सेटल हो जाऊंगा फिर सेटल शादी हो जाऊंगा, करूंगा। गाड़ी खरीदूंगा, घर बनाऊंगा। हाँ, तो गाड़ी तीस घर घर पैंतीस बनने साल में 35 साल हो जाती है। 35 साल में आपकी सेक्सुअल पोटेंशियलिटी गिरने लगती है, राइट। कम होने लगती है। सबसे अधिक सेक्सुअल पोटेंशियल आदमी 18 साल की उम्र में होता है, और 35 के बाद डिक्लाइन हो जाता है। तो आप डिक्लाइन एज में शादी करते हैं, है ना, हेल्दी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी तो हो गई 14-15 साल में हो जाए। आजकल इंटरनेट के चलते और ये पैक फूड के चलते और पोल्यूशन के चलते सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्ली होने लग गई है। अभी मैंने अखबारों में पढ़ता हूँ, 10 साल की लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो गई हैं, हो जाती हैं, है ना। एक कम ही होती है लेकिन हो जाती हैं, है ना। सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज घटती जा रही है। जो पहले लोग 18 साल में होते थे, अब 12 साल में हो रहे हैं वो लोग। और इंटरनेट पे इतना मसाला है, इतनी पोर्नोग्राफिक है, राइट। सब देखते हैं, सब भी देखते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि कम ही उम्र में काम वासना बढ़ता जा जाती है। तो जब और थोड़ी सोसाइटी भी लिबरल हो रही है, तो सोशल डेटिंग होने लगती है, सेक्सुअल रिलेशन होने लगते हैं। तो आपने 5-7 रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कर ली, और 35 साल में किसी से शादी की आपने, तो आपके तो टेस्ट जो बहुत तरह के फॉर्म कर गया ऑलरेडी ना। तो वो फ्रेंडशिप नहीं, जो हमारे आपके दादा की जो शादी हुई होगी, उस समय जो शादी होती थी उसमें बड़ी इंटीमेसी हो जाती थी, क्योंकि
जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई वैसे ही पार्टनर आ गया, तो जैसे भाई बहन में एकदम पक्का नाता होता है ना, वैसे हो तो वैसे ही पति पत्नी में पक्का नाता होता था, क्योंकि दूसरे को देखा भी नहीं था, देखने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। अभी तो क्या है कि आप 35 साल में शादी करेंगे तो समाज लिबरल हो रहा है, दिल्ली में तो 2-4 डेटिंग हो जाती है, रिलेशनशिप आते हैं, अब लोग लिबरल हो गए, सेक्स भी हो जाता है ना। तो आपकी अपनी अपनी टेस्ट डेवलप कर जाती है, तब आपकी जो 35 साल में जो पत्नी आती है उसमें वो सब आप खोजना शुरू करते हैं जो गर्लफ्रेंड में पाया था, वो मिलती नहीं है। पत्नी भी जो है वो दिखती है जो बॉयफ्रेंड के साथ। अब जब कैजुअल रिलेशनशिप में आप जाएंगे तो नेचुरली बहुत थ्रिल होती है ना। परमानेंट रिलेशनशिप में वो थ्रिल नहीं रह जाती है, इसलिए डाइवोर्स ज़्यादा होगा। अब होगा, या तो इसका 2 ही उपाय है। एक उपाय तो है कि मैरिज की एज को नीचे लाओ, जो अभी की इकोनॉमिकल सिचुएशन में संभव नहीं है। आजकल तो लड़कियां भी कहती है कि हम भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते तभी शादी करेंगे। ही है, डॉक्टर बन जाएं, MBBS कर लें या जॉब कर लें, IAS बन जाएं, तब शायद लड़कियां भी कहती हैं। लेकिन शरीर तो नहीं मानता है ना, ये शरीर तो आपका जो है उसमें क्या होता है, लोग ऑटो सेक्स करने लग जाते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, ये सब नेचुरल चीज़ है ना। तो ये हेल्दी नहीं है ना, नेचुरल तो है लेकिन हेल्दी नहीं है ये। तो इससे चलते जब शादी होती है तो लोग एक दो दिक्कत क्या होती है, सेक्सुअली डिक्लाइन करने लगते हैं। वो उनमें पोटेंशियलिटी और वो त्वरा नहीं रह जाती है जो 18 साल के नवयुवक में होती है ना। तो एक तो वो सेक्स को पूरा एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि ढलान पर आ जाता है सेक्स, मैं खुल के बात कर रहा हूँ है ना। और इसीलिए भी, और जो डेटिंग होती है आजकल हमारे यहाँ तो, अब दिल्ली में तो, बॉम्बे में तो शुरू हो गई है, अमेरिका वगैरह में तो बिना डेटिंग की होती ही नहीं, स्कूल के लाइफ से ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में मैं जाता हूँ ध्यान कराने, तो मुझे एक परिवार में एक पिता ने क्या कहा कि मेरी लड़की डिप्रेशन में है, इसको जरा आप समझाइए। 10 क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। तो उसको हमने बोला कि क्यों बेटी, क्यों तो डिप्रेशन में हो। तो उसने कहा कि मेरे क्लास की जितनी लड़कियां हैं, मेरे मित्र लड़कियां हैं, सबका एबॉर्शन हो चुका है। ओह माय गॉड। 10 क्लास की लड़की कह रही है, मुश्किल से 18 साल उसकी उम्र होगी, 17। बोले कि मेरी जो क्लास में जितनी पढ़ती मेरी क्लोज फ्रेंड हैं, उनका सबका एबॉर्शन हो चुका है और मैं अभी तक वर्जिन हूँ, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ। अब देखिए दुनिया ऐसे बदल रही है, दुनिया कहाँ जा रही है आप सोच नहीं सकते। एबॉर्शन वगैरह तो एकदम नेचुरल हो गया है अमेरिका वगैरह में। माँ बाप ही जब डेटिंग में जाने लगती है लड़की तो दवा उसके बैग में रख देते हैं कि टेबलेट खा लेना पहले, क्योंकि बाद में नहीं तुमको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा समाज जो बन गया है ना। अब आपको एक घटना अमेरिका की एक बात कहूँ, एक मेरे दोस्त हैं डैलस में हैं, तो वो हम कहते थे शिविर में आइए, तो कहते थे मेरे कैंप में आइए, तो बोले कि हम आ सकते हैं या मेरी पत्नी, दोनों हम नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? बोले कि नहीं हमारे एक लड़का है लड़की है। हम कहे कि आप लड़का तो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप अमेरिका में लड़का लड़की के लिए घर में रहे, मेरे समझ में नहीं आता है। क्या आप क्या सोचते हैं कि लड़का कोई लड़की को ले आएगा या लड़की कोई लड़का को ले आएगा, इसलिए नहीं आ रहे हैं? इसमें तो कॉमन चीज़ है। बोले नहीं ये तो बहुत बहुत कॉमन है, ये इसके लिए हम इसलिए नहीं आते हैं कि लड़का कहीं होमोसेक्सुअल ना हो जाए, लड़के को अपने क्लास के साथी के आके सेक्स न करे, और लड़की कहीं लेस्बियन ना हो जाए, इसके लिए एक आदमी। अब देखिए समाज कैसा हो गया, देखिए लड़की डिप्रेशन में जा रही है कि हमारी सारे साथियों का ओवर्शन हो गया और मैं अभी तक वर्जिन हूँ, इसीलिए डिप्रेशन में जा रही है। तो दुनिया, अच्छा ये मत सोचिए कि अमेरिका में, कल ये दिल्ली में भी होने वाला है, समय की बात है। आज जो अमेरिका में हो रहा है कल यूरोप में होगा, कल जो यूरोप में होगा परसों वो इंडिया में, दिल्ली बॉम्बे मेट्रो में पहले होगा, फिर गांव-गांव में होगा, है ना। तो अब आपको उदार दृष्टिकोण से सब चीज़ों को देखना होगा और बड़ा साइंटिफिक सोल्यूशन इसका खोजना होगा। इसलिए डाइवोर्स रुक नहीं सकता है, कोई रुक नहीं सकता है। डाइवोर्स होगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। करिए, आप कीजिएगा क्या, कर नहीं सकते हैं, है ना। जब साथ रहना मुश्किल हो जाए तो साथ रहना तो भार बोझ हो जाता है ना। उससे तो अच्छा है कि आदमी अलग हो जाए। न हो
तो फिर मैरिज एज को आप नीचे लाइए, जो दादा आपके दादा हमारे दादा की थी वो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की इकोनॉमी नहीं आपको अलाउ करेगी, सोसाइटी नहीं अलाउ करेगी। जी